किसी के पास एक असाइनमेंट मेरे मिल जाएगा। देखो एक तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किसको नहीं मिला था, दिए थे 30-35 दिए थे। अरे वो जय किसान देख के गया होगा ना, किसके पास नहीं करो एक्स्ट्रा, इतने बच्चों को नहीं मिला। कौन से सर के पास? बाकी लास्ट लेक्चर किसका होता है क्लास में? चलो भिजवा रहा हूँ, अभी भिजवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन देगी नेक्स्ट लेक्चर में आने से आपस में ले आऊँगा। नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस 5 यूनिट्स। बातें नहीं, मतलब ये नहीं कि ठीक है क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, आ गया। इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया होगा, ठीक है, वो हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस 5 एंड पासिंग थ्रू -20 एंड 40। अगर आपको ऐसे दो पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट से जो सर्कल पास होगा उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा। सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू -20 एंड 40। सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू -20 and 40 will present on perpendicular bisector of AB, where जो पॉइंट A हमारे पास है -20 है, पॉइंट B दिया हुआ 40। सेंटर की खासियत क्या है? हर पासिंग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब जो सर्कल इन दो पॉइंट से पास हो रहा है उसका सेंटर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मिलेगा, और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे आपके पास है इस सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। आपने बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली थी, बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस इज सेम। बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, तो सेगमेंट AB आपके पास दिया हुआ है, चलो इसमें कोऑर्डिनेट्स मिल लेते हैं। एक पासिंग पॉइंट हमारे पास है -20 और दूसरा पासिंग पॉइंट है 40। पॉइंट A, पॉइंट B, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर हमारे पास होगा वो होगा लाइन x = 1, x = 1। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? वही मिड पॉइंट, ये वाली जो लाइन है वो इस AB के परपेंडिकुलर भी है और AB के मिड पॉइंट से पास भी होती है। यहाँ पॉइंट है, उसके डिस्टेंस यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, सेम आएंगे। क्यों आएंगे सेम? क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है ना, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? ये साइड दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो ये और ये अपने आप पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में। इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट ले लिया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इस पॉइंट के डिस्टेंस इस A से और B से इक्वल है? यस सर, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन हो जाएगी। जिन दो ट्रायंगल्स में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा उसमें ये साइड तो कॉमन है, ये साइड भी 3 है। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स
यूज नहीं कर रहा कि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। डिस्टेंस 1 से 0 तक 1 यूनिट ये हो गई और 2 यूनिट ये 3 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये भी 3 यूनिट। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल अगर ये पॉइंट P है तो P और उसके बाद D B और PD A इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो PA और PB दोनों आपस में। इसका मतलब सीधा सा पॉइंट मेरे पास आ गया कि कोई भी दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं वो दोनों सर्कल के पास इन पॉइंट है तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट आ रहा है उस सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। मतलब जो सेंटर होगा वो इस लाइन के ऊपर है। अब दो रिस्ट्रिक्शन है, रेडियस भी 5 दिया हुआ है, ये कंफर्म है कि जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है। अब इस लाइन के ऊपर आपको ऐसे कितने पॉइंट मिल सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर दो ही मिलेगी, एक तो ऊपर की तरफ मिलेगा और एक, यानी कि एक सर्कल का सेंटर P होगा और दूसरी सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडियस फिक्स होगी। रेडियस फिक्स होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इन दो पॉइंट से जो सर्कल पास हो रही हैं और जो रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक तो ये सर्कल हो जाएगा इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और रेडियस कितना है 5, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है और दूसरा सर्कल हमारे पास ये आ जाएगा। दो आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, दिए हुए दोनों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है तो ये बात मतलब जो भी नया पॉइंट नया कॉन्सेप्ट लगे ना उसको नोट जरूर कर लें ताकि एक बार मैंने बता दिया 2-3 बार आप पढ़ोगे तब जाके याद रहेगा। सर्कल पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, सेंटर ऑफ सर्कल will present on the perpendicular bisector of the segment AB। बस इतना कि A और B दो पासिंग पॉइंट हैं, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास ये वाली लाइन होगी। इस अगर आपसे पूछे कि सेंटर के कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे तो क्या ये लाइन x = 1 लाइन ही है? मतलब फिलहाल अपने साफ लैंग्वेज में लिखने की बजाय अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में इस प्रकार लिख लें कि वो चीज़ आपके समझ में आ जाए और घर जाके उसको फिर फेयर लैंग्वेज में लिख लें। डबल बेनिफिट होगा, एक बार यहाँ आपने समझ लिया, घर जाके उसको फिर से नोट कर लिया तो थोड़े लंबे समय तक याद रहेगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि क्या ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन x = 1 नहीं है? ये वाला पॉइंट D क्या है, सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। कैसे निकाले मिड पॉइंट? x1 + x2 / 2 -2 + 4 2/2। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है x एक्सिस। इसका मतलब जो दोनों सर्कल है उन दोनों सर्कल्स का हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है, दोनों सर्कल्स के सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 होगा। y आप आपसे सेंटर भी पूछे तो आप सेंटर भी निकाल सकते हो। ये सेंटर निकाल लेंगे, सेंटर का y कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया कि अब इस सेंटर की A से और B से दोनों से डिस्टेंस किसके इक्वल है, तो अपने आप आ जाएगा कि A की दो वैल्यूज आए, एक हमारे पास पॉइंट ये होगा और एक दूसरा पॉइंट ये होगा। x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ अलग अलग आएगा। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया नया कि दो पॉइंट दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट से जो सर्कल पास होगा उस सर्कल का सेंटर उस सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। क्लियर? ये तो निकाल लिया वर्क। सेकंड तो सर्कल की इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को सर्कल टच कर रही है और एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों एक्सिस को टच कर रही है। ये सर्कल आपके पास है। कुछ क्वेश्चन एक बार निकाल देते हैं, फिर आपको डायरेक्शंस मिल जाएगी एक बार, तो उसके बाद आप इनके हिंट्स वगैरह भेज देंगे आपके पास, फिर आप इनको खुद ट्राई करेंगे।
और अगर पॉसिबल हुआ तो संडे को हम जूम के थ्रू क्लास ले लेंगे, तो जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे उनको डिस्कस करने के लिए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करें, 2 4 5 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, कोई नया कॉन्सेप्ट और निकल के आगे वो और उनको हम लिखते चलें और उसके बाद क्वेश्चन करना। ये कह रहा है कि जो सेंटर हमारे पास है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टचिंग ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रत्येक कोऑर्डिनेट एक्सिस को सर्कल टच कर रही है, कहाँ? एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रही है यहाँ, वाई एक्सिस को टच कर रही है यहाँ। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, वो इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है। ये पॉइंट आपके पास यहाँ से डिस्टेंस बना दी और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, वो भी 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर। तो अंडरस्टूड सी बात है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना होगा? 1। सेंटर क्या आ गया? 1 और रेडियस कितना होगा? 1। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये तो मैंने सब्जेक्टिव में करवाया था, जो टिपिकल क्वेश्चंस थे सोल्व, उनमें क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y टचेज, सेंटर और रेडियस निकाल लो, अपने आप पता लग जाएगा। सेंटर और रेडियस निकालने अपने आप पता लग जाएगा कि सर्कल किसको टच करेगी और कहाँ टच करेगी। ओरिजिन से तो पास हो रही है और ये पास क्यों? क्योंकि 0 0 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। इसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y। वाई का कोफिशिएंट कितना है? 6। आप कितना हुआ? 3। उसका स्क्वायर 9 इधर ऐड कर दिया, 9 इधर ऐड कर दिया। क्या लिख सकता हूँ? सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पर है? 0 और -3। रेडियस कितना है? 0 और -3 पॉइंट कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस का भी कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ है सेंटर, सेंटर यहाँ पर है 0 -3 और रेडियस कितना है? 3 है। तो अपने आप पता लगा किसको टच करेगी, किसको टच करेगी? एक्स एक्सिस को, और वो भी कहाँ? ओरिजिन। दिस सर्कल विल टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर टच केवल और केवल उस केस में करेगी जब उसका सेंटर वाई एक्सिस हो। कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच ओरिजिन के ऊपर केवल और केवल उस केस में करेगी जब उसका सेंटर कहाँ पर हो? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को टच कर रही है यहाँ 0 0 पर, सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रही है 0 0 पर, केवल और केवल कब पॉसिबल होगा? जब उसका सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2 0 टू कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस। जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हो रहा था वो इसमें यूज हो रहा है। क्या कह रहा है? सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2 0। सर्कल जो है 2 0 पॉइंट से ड्रा हो रही है, 2 0 पॉइंट से पास हो रही है, टू कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। यानी कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। सर्कल मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद क्या है? इफ देयर सेंटर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन देयर इक्वेशन इज। सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमसे सर्कल की इक्वेशन पूछिए। जो सर्कल है passes through the point 2 0 पॉइंट से सर्कल पास हो रही है। अब 2 0 पॉइंट से सर्कल जो पास होगी और एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना रही है उसकी लेंथ है 5 यूनिट। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ये पॉइंट है 2 0।
दूसरी जगह ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट तो 70 होगा और दूसरा -30। दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, दो पॉसिबिलिटी है। अगर भाई ये इंटरसेप्ट यहां से मतलब पासिंग पॉइंट आपके पास ये दोनों है, ये सर्कल हो गई एक ऑप्शन तो, और दूसरा ऑप्शन सर्कल आपके पास ये भी हो सकती है, जो भी है। अब हमें ये कह रहा है कि सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्कल का आएगा, इस सर्कल का आएगा, सर्कल से दिख रहा है और भी कोई ऑप्शन है भाई? एक तो आपने सर सर्कल बना दी थी, यहाँ लग रहा है सेंटर, इसका जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे ना, जो सर्कल इन दो पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों पॉइंट से, उसका सेंटर आपको मिलेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, और इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो क्या होगा? -1/2, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आपके पास आ जाएगा x कोऑर्डिनेट -1/2 और y 0। इस लाइन के ऊपर है सेंटर। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर है सेंटर। अब सेंटर इस लाइन के ऊपर है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड में। जब सेंटर इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर आइदर प्रेजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन मुझसे स्पष्ट बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जो सेंटर है वो कहाँ पर है, इसका मतलब दूसरा पासिंग पॉइंट -30। अब सर्कल ये बड़ा है, तो अब क्या करें इसके अंदर? क्या कह रहा है हमसे? इक्वेशन निकालो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, यानी कि सर्कल के जो दो पासिंग पॉइंट है वो एक तो 20 है और दूसरा अपने आप क्या हो गया 70। एक पासिंग पॉइंट है 20 और दूसरा पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा 70। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है इस सेगमेंट AB के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, और जो AB के परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और AB के मिड पॉइंट से पास होगी। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 9/2 आएगा। इसका मतलब यहाँ जो सेंटर हमारे पास है ना, इस लाइन की इक्वेशन है x = 9/2। तो जो सेंटर आपके पास है उस सेंटर का x कोऑर्डिनेट भी कितना होगा? 9/2। सेंटर का x कोऑर्डिनेट भी कितना है? 9/2। y कोऑर्डिनेट नहीं पता मुझे कितना है, ये अज्यूम करके a की वैल्यू निकल सकती है, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर ये सेंटर है तो यहाँ से ये डिस्टेंस रेडियस और ये डिस्टेंस भी रेडियस, बोलो। अरे दोनों जो पासिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल जो इंटरसेप्ट बना रही है, अब यही पॉसिबिलिटी है या फिर ये भी आ सकता है नीचे भी? नीचे आते ही सेंटर कहाँ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। नीचे वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, यानी कि केस जो है वो आपको क्या लेना पड़ेगा? ग्रेटर देन। दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर सभी केसेस में के ग्रेटर देन 0। आई थिंक निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेंटर आपके पास आ गया और यहाँ से क्या करो? रेडियस और निकाल दो। रेडियस इस सेंटर के डिस्टेंस a से निकालो या b से निकालो, रेडियस आ जाएगा। कितना आएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। हालांकि हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसने आंसर में k दिया हुआ है, k की फॉर्म में आंसर आ रहा है, मत निकालो k की वैल्यू। k की एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ये आपके पास कितना है? चलो हाफ कितना हो गया? ये 5/2 हो गया। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक कितना दिया हुआ है? x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 9/2 ही गया। y कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, डिस्टेंस कितनी है? a², और ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस।
दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वहीं से निकलेगा कि अदरवाइज वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा। इस सेंटर के डिस्टेंस ए से इक्वल टू सेंटर के डिस्टेंस बी से, और उस केस में आप क्या करोगे यहाँ से रेडियस। अदरवाइज इसके अंदर क्योंकि आंसर में के गिवन है, हमें उसको एलिमिनेट भी करने की जरूरत नहीं है कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्या है क्या कुछ है, कोई जरूरत नहीं है। अब इस केस में देखें रेडियस की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, सेंट्रल फॉर्म यूज कर रहा हूँ, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना आ रहा है 25/4 प्लस a स्क्वायर। कैसे है, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा 25/4 r स्क्वायर ले लिया मैंने। अरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 9/2 माइनस 2 5/2 उसका स्क्वायर 25/4 के माइनस 0 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो कर लेंगे सॉल्व इसको, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन, ये देखें एक बार, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन mod of x minus a plus mod of y minus b equal to 1. It is a system of 4 lines. It is a system of 4 lines. आपके पास गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन, इक्वेशन ऑफ सर्कल inscribed in mod of x minus a plus mod of y minus b equal to 1। ये आपके पास सिस्टम ऑफ 4 लाइंस में कह रहा हूं, mod of x plus mod of y equal to 1। ये हमारे पास 4 लाइंस, x में से क्या माइनस हो रहा है 0, y में से क्या माइनस हो रहा है 0। अगर यहाँ पर केस होता है x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस y माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1, ये आपके पास 4 स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है, और वो चारों स्ट्रेट लाइन कलेक्टिवली स्क्वायर बनाएंगे। x और y में से जो कुछ घटा हुआ है अगर वो सेम क्वांटिटी है, इसका मतलब बनने वाली जो फिगर हमारे पास वो क्या होगी स्क्वायर। ये सिस्टम ऑफ 4 लाइंस है। आप कहोगे 4 लाइन कैसे आएंगी, एक बार दोनों जगह मोड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव, एक बार दोनों जगह मोड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अकॉर्डिंगली हर बार क्या होगा मॉडुलस हटेगा, और मॉडुलस हटेगा तो वहां से हमारे पास क्या आएगा 4 लाइन। वो 4 जो लाइन है वो स्फीयर की कंसेक्यूटिव साइड्स होंगी, स्फीयर की साइड्स। हमें पता है स्फीयर की अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो जिन लाइनों में x और y के कोफिशिएंट सेम है वो लाइन हमारे पास स्फीयर की अपोजिट साइड्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि x और y में से डिफरेंट नंबर घटा हुआ है, तो यहाँ स्फीयर की बजाय आपके पास क्या होगा, जो कुछ हिंट बता रहा हूँ शॉर्ट में, जो कुछ x और y में से घट रहा है वो हमारे पास क्या होगा, जो सर्कल बनेगी, इनसे एक सर्कल बनेगी, जो x और y में से घट रहा है वो क्या होगा, उसका सेंटर होगा। यहाँ से सेंटर क्या आएगा 1 और यहाँ से सेंटर क्या आएगा सेंटर क्या आएगा ए बी। देखो हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे बनेगा। हमसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड, अंदर बनेगी ये इंस्क्राइब्ड इन दिस, सर्कल की इक्वेशन जो इस फिगर के अंदर बनेगी, mod of x minus a plus mod of y minus b equal to x plus y equal to a plus b plus 1। कब, if x greater than equal to a and y greater than equal to b। x अगर a उससे बड़ा होगा तो मोड के अंदर वाली टर्म कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। अरे मोड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है, मोड हट गया, और मोड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो यहाँ भी मोड हट गया, क्या बचेगा
एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू 1। माइनस ए और माइनस बी को मैं कहाँ ले गया, राइट। मतलब ये आपको जो बता रहे हैं इसमें ये 4 लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है। इक्वल टू 1 कैसे है, ये आपके पास 1 के इक्वल गिवन है, इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, यहां से आपके पास आ जाएगा ये फॉर्म आ गई। उसी प्रकार अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस में ए प्लस माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तब x लेस देन इक्वल टू ए एंड y लेस देन इक्वल टू बी। अब इस केस में हमारे पास क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस बी, या फिर मैं यहां से कहूं x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1। क्या ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है? इसका मतलब ये हमारे पास रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड है, रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड है, ठीक है। उसके बाद ये तो दो अपोजिट साइड्स की इक्वेशन आ गई। बाकी दो अपोजिट साइड्स की इक्वेशन केस 3, थर्ड केस क्या बनेगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड y लेस देन b, व्हाट विल हैपन, x a उससे बड़ा। देखो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, उसके बाद इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रख लेंगे। एक बार क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रख लेना। x a उससे बड़ा है तो x माइनस a का मॉडुलस तो क्या आ गया, x माइनस a, y माइनस b का मॉडुलस नेगेटिव ऑफ y माइनस b इक्वल टू कितना है अपन, x माइनस y, ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस का a पर लेटर जाके प्लस a, यहाँ प्लस का b हो गया पर लेटर जाके माइनस b और प्लस का, ये आपके पास तीसरी साइड। और इसी प्रकार x माइनस a को ले लिया मैंने केस 4, x माइनस a, केस 1 और 2 ये दोनों है, ये केस 1 बनेगा, ये केस 2 बनेगा। x माइनस a को मैं नेगेटिव ले रहा हूं और y माइनस b को मैं 0 है उससे बड़ा ले रहा हूं। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, x a से छोटा और y ग्रेटर देन इक्वल टू। इस केस में आपके पास लाइन की इक्वेशन, ये इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ x माइनस a प्लस y माइनस b इक्वल टू क्या आ गया, क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस ए प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू 1। पहले तरफ लेके जाएंगे वो माइनस एक्स प्लस वाई, या ये लाइन आपके पास थी x माइनस वाई, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई तो आया b माइनस ए प्लस 1, और यहाँ से x माइनस वाई क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस, ये आपके पास फोर्स है। क्या है, दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में x और y के कोफिशिएंट सेम, इस वजह से दोनों लाइन एक दूसरे के क्लियर होगी बात। इक्वेशन 1 और 2 ये आपके पास क्या है, फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल। तो क्या इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, किस किस के पैरेलल तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, फर्स्ट और थर्ड का निकालो। ये रेक्टेंगल आपके पास है, हमें नहीं पता सेंटर कहाँ पर है, इसकी एक साइड की इक्वेशन तो आ गई आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, दूसरी साइड क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी माइनस 1, और इधर लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल में फिगर ऐसे नहीं बनेगी, फिगर इस टाइप में बनेगी, इस टाइप में, क्योंकि इनका स्लोप क्या है, ये दोनों लाइनों का स्लोप कितना है, -1। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 135। इन दोनों का स्लोप कितना है, इसका और इसका 1 है, इसका मतलब ये दोनों एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 45। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, फिर ये केस बनेगा, ये दोनों वो लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 135, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, और यहाँ से लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1।
ये पॉइंट्स आराम से निकाले जा सकते हैं, एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे लाइन। उसके बाद इस साइड की इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 45, और ये वाली लाइन भी कितना एंगल बना रही है 45। इस साइड की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू थर्ड इक्वेशन a माइनस बी प्लस 1, और लास्ट में x माइनस वाई इक्वल टू a माइनस बी। अब केस हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या निकालना हमें, एक सर्कल जो इंस्क्राइब्ड है, एक तो इंस्क्राइब्ड सर्कल, एक सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड, जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा वो तो चारों वर्टिसेस से पास होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, कैसे पता चला, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये इसका क्या होगा, डायमीटर, डायमीटर होगा। इसी प्रकार ये भी एक डायमीटर है। तो जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, जब ये आपने अपोजिट वर्टिसेस निकाल दिए और अपोजिट वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट हमारे पास है वो क्या मिलेगा, सेंटर, ठीक है। जो डायगोनल हमारे पास है, डायगोनल होगा ये डायगोनल इसका है रेक्टेंगल का, और ये भी क्या होगा, ये भी डायगोनल। डायगोनल की लेंथ निकाल के उसका हाफ करेंगे तो वो हमारे पास क्या रहेगा, रेडियस, और किसी भी एक डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, लेकिन हमारे पास सर्कल क्या है, इंस्क्राइब। अब इंस्क्राइब्ड सर्कल किस केस में मिल सकती है, बता सकते हो, भाई सर्कल इंस्क्राइब्ड है, अब चारों साइड्स को टच केवल और केवल सर्कल कब कर सकती है, रेक्टेंगल के केस में तो चारों साइड्स को टच करेगी नहीं। भाई अगर ये डायमीटर है, अगर आपके पास साइड्स डिफरेंट है, एक्स और वाई डिफरेंट है, मतलब दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स, if the length of sides is different, circumscribed मिल सकता है सर्कल, लेकिन inscribed सर्कल नहीं मिलेगा। inscribed का मतलब है जो एक साथ सभी साइड्स को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, अरे इन दोनों को भी टच कर रहा है और इन दोनों को भी टच कर रहा है, इन दोनों को टच करेगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायमीटर। इन दोनों को टच करेगा दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायमीटर। ये साइड लेंथ है और ये साइड क्या है, लेंथ या ब्रेड्थ, ये लेंथ है और ये हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल, तो क्या एक सर्कल ऐसा ड्रा हो सकता है जो चारों साइड्स को एक साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली हमारे पास जो फिगर बनेगी वो क्या होगी, ठीक है। ए और बी नहीं, यहाँ से अभी से वर्टिसेस निकालना बाकी है, वर्टिसेस अभी से निकालना बाकी है। वर्टिसेस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक बार दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, जो भी है हमारे पास, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स को एक्स, इसको ऐड करेंगे तो एक्स क्या आ रहा है, 2x आ गया, y से माइनस y कैंसिल, a और a 2a, माइनस b से प्लस b कैंसिल और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, और 2x इक्वल टू 2a आ गया। x कितना आया, इस पॉइंट का घटाओगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा। फिर मैंने रफली आपको फिगर बताई, एक्चुअल में ऐसी होगी या नहीं होगी, क्या कुछ है उसके बारे में, कि इस टाइप की फिगर बनेगी। x आपने निकाल लिया, x की वैल्यू a पुट कर दो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, तो y क्या आ रहा है, x की जगह यहाँ a पुट करोगे तो भी y कितना आएगा, b+1, यानी कि एक जो वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या है, a और b+1। इसी प्रकार अपोजिट वर्टेक्स और निकालते हैं, अरे इसका अपोजिट वर्टेक्स और निकाल दोगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी प्रकार इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, वो क्या आ जाएगा, अपोजिट वर्टेक्स। उस अपोजिट वर्टेक्स, इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, मिड पॉइंट नहीं निकाल लेंगे, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले तो उसका हाफ, आपके पास जो भी सर्कल बनेगी। नेक्स्ट देखें, सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस।
इन ए स्फीयर बिल्कुल सेम है 7b। सेंटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, सेंटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर फॉर्म्ड बाई, आप कहोगे कैसे स्फीयर बन जाएगा, एक्स स्फीयर -8x + 12 एंड वाई स्फीयर -14y + 45। ये दो जो लाइन है ना वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी, कंबाइंड इक्वेशन है दो लाइंस की। सोल्व करूंगा, एक तो x = 6 और एक x = 2। ये कंबाइंड इक्वेशन है दो लाइंस की, y = 9 एंड y = 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये दो वर्टिकल लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है, और ये चारों जो लाइंस हो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। रिजल्टिंग जो फिगर हमारे पास वो क्या बनेगी, स्फीयर। और हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर। इंस्क्राइब्ड है x = आ रहा है 2 और 6, ये x = 2, ये x = 6, y = 5 and 4, y = 5 and y = 4, ये y = हमारे पास 9 है, y = 5 है, x = 2 and x = 6। इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये क्या आएगा 2 5, ये क्या आएगा 6 5, उसके बाद इट इज x 6, y कितना है 9, और ये हमारे पास क्या है 2 9। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, स्फीयर के अंदर क्या बनी हुई है, सर्कल बनी हुई है। जो स्फीयर की साइड है वो तो किसका काम करेगी, स्फीयर की जो साइड है वो किसका काम करेगी, डायमीटर का। और जो डायगोनल का मिड पॉइंट है वो किसका काम करेगा, सेंटर। निकाल लेंगे ये फिगर। मतलब ध्यान रहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स को एक सर्कल टच कर रहा है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है। रेक्टेंगल के अंदर सर्कल नहीं बन सकती, उसकी चारों साइड्स को टच नहीं कर सकती। स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल है, जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड होगी। दोनों अपोजिट साइड्स के बीच की डिस्टेंस आपके पास डायमीटर, उसका हाफ लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और उसके बाद वहां से हम क्या निकालेंगे, सेंटर। 8th क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से। लाइन्स दिस एंड दिस आर द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, अरे दो डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर। और एरिया कितना दिया हुआ है, πr² हो गया। πr² कितना है 154, पाई की जगह क्या पुट करो 22/7, किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। छोड़ रहा हूँ इसको। इसमें देखें 9th में इक्वेशन ऑफ द इमेज, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। आपने पॉइंट की इमेज निकाली है लाइन में, क्या होती है, लाइन के अपोजिट साइड में दूसरी तरफ एक ऐसा पॉइंट जो उस लाइन से उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर वो दिया हुआ पॉइंट है। यानी कि पॉइंट और उसकी इमेज का जो मिड पॉइंट है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, लाइन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। इक्वेशन of the image of the circle। सर्कल क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16x - 24y प्लस 183 = 0 इन द बाय द लाइन मिरर। लाइन मिरर कह दो, सिंपल लाइन कह दो, बाय द लाइन मिरर। और उस लाइन मिरर की इक्वेशन आपको दी हुई है 4x + 7y + 13 = 0। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे इस सर्कल की इमेज का मतलब क्या है। सर्कल की इमेज निकालना है इस लाइन के अंदर। सर्कल का सेंटर क्या है, -8 और 12, रेडियस 64,
144 माइनस 183 कितना आ गया 25 का स्क्वायर रूट 5। इस सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। एक बार क्या आ रही है हमारे पास, मतलब यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि ये लाइन इस सर्कल को टच या इंटरसेक्ट कर रही है। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, हालांकि टच कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअल में इसका मीनिंग जो है वो क्लियर करने जा रहा हूँ कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। इस सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी -32 प्लस 84 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 49 32 84 ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -8 को 4 से -32 7 को 12 से 84 प्लस 13 97 में से 32 माइनस करोगे तो 65 और अपॉन में क्या आ गया रूट 65। इट मींस रूट 65 आ गया ग्रेटर देन रेडियस है 8 से बड़ा आएगा 65 का स्क्वायर रूट 8 से बड़ा आ रहा है और ये हमारे पास रेडियस से ज़्यादा है। इसका मतलब सर्कल आपके पास है जिसका सेंटर दिया हुआ है -8 और 12। ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0। इस लाइन के दूसरी तरफ दूसरी सर्कल, कौन सी सर्कल इस सर्कल की इमेज कहलाएगी इन द गिवन लाइन। कहीं पर भी ड्रा नहीं कर सकता इसके अंदर कि लाइन की दूसरी तरफ कोई भी सर्कल ड्रा कर दो। लाइन के दूसरी तरफ ऐसी सर्कल जिसका सेंटर इस सेंटर की इमेज हो इन दिस लाइन। वो सर्कल आपके पास यहां है, इसका जो सेंटर है ना एच के, वो इस गिवन सर्कल के सेंटर की इमेज इन दिस गिवन लाइन। इसका मतलब ये बड़ा जो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है वो हमारे पास इस सेंटर का और इस सेंटर का क्या है, एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने, याद रखो। डायरेक्ट इमेज निकालने का, किसी भी पॉइंट की इमेज निकालनी है दी हुई सर्कल में तो कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई ए इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस x1 और y1 क्या है, जिस पॉइंट की इमेज निकालना चाह रहे हो, जिस पॉइंट की इमेज निकालना चाह रहे हो वो पॉइंट तो हमारा x1 और y1 है। a और b क्या है, जो लाइन की इक्वेशन उसमें x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या होगा c। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अगर यहाँ से इस 2 को हटा देते हो इस फुट के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो फुट हमारे पास है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होंगे, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 2 है 7 माइनस ये आएगा, तो उस केस में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेज। ये चीज फिक्स है, आर्बिट्रेरी केवल कौन है इसमें, x और y। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, इमेज का x कोऑर्डिनेट, y का इमेज का y कोऑर्डिनेट। पॉइंट क्या दिया हुआ है -8 और 12, तो x माइनस -8 x प्लस 8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी 4, y माइनस 12 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 7 इक्वल टू -2 इंटू ax1 कितना आएगा, लिखो सीधा 65 ax1 प्लस by1 प्लस c, ये ax1 प्लस by1 प्लस c है कितना आ रहा है 65 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी 65 से 65 क्या आएगा -2 x प्लस 8 इक्वल टू -8 और y माइनस 12 इक्वल टू -14।
यहाँ से x की वैल्यू -16 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है x1 और y1 वो पॉइंट है जिसकी इमेज निकाल देगा। ए बी और सी हमारे पास लाइन की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है वो क्या है c। ठीक है, सोल्व करें हम इसको। अब जो हमारे पास इस सर्कल का इमेज है, एक दूसरी सर्कल जिसका रेडियस उतना ही है जितना कि गिवन सर्कल का रेडियस है, इमेज। ये सर्कल आपके पास है, सेंटर हमने निकाल लिया। सेंटर क्या आया -16 और -2। इसका रेडियस कितना था 5, तो यहाँ पर इसका रेडियस भी कितना होगा 5 होगा। यानी कि इमेज ऑफ गिवन सर्कल, इमेज ऑफ गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल है उसकी इमेज हमारे पास आएगी x + 16 का स्क्वायर प्लस में y + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5। आपको इस दिए हुए पॉइंट की जो कि सर्कल का सेंटर है उसकी इमेज निकालनी है गिवन लाइन के अंदर। वो हमारे पास जो इस सर्कल की इमेज होगी, सर्कल की इमेज का मतलब है दूसरी सर्कल, वो उस दूसरी सर्कल का क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। रेडियस जो दोनों का सेम होगा, सर्कल का और उसकी जो इमेज है उन दोनों का रेडियस कैसा होगा सेम। केवल डिफरेंस किस में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बाकी हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एटलीस्ट 22-23 क्वेश्चन, और उसके बाद इसका जो हिंट है वो आपके पास भेज दिया जाएगा ताकि कल मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस ना करने पड़े। अगले 40-50 क्वेश्चन है उसमें से हम केवल डाउट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई यहाँ तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन ये 20-22 तो निकालेंगे। अगले कम से कम 40-50 क्वेश्चन आप निकालोगे और उसके जो डाउट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लोग इसका